एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी फूड प्लस। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ ज्योति एंड आई एम ए न्यू मॉम। मेरा बेटा 8 महीने का है और मैं इस चैनल पे अपनी जो पेरेंटिंग जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और प्लस जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए और उसको रिसर्च करके जो उनका सोल्यूशन निकाला है उनको मैं कंपाइल करके सीरीज ऑफ वीडियोज़ में आपके सामने लेकर आऊँगी, ताकि कोई भी न्यू मॉम हो तो उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और मेरा चैनल उसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो उसकी प्रॉब्लम्स का। तो फर्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही वाइडली स्प्रेड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं कॉलिक, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कुछ लोगों ने फेस किया होगा कि उनके बच्चों को कॉलिक हो गया, या किसी ने अपने देखा होगा फ्रेंड के बच्चे को कॉलिक हो गया, रिलेटिव के बच्चे को कॉलिक हो गया। कॉलिक बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, अराउंड 40% बच्चों को कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कॉलिक होता क्या है। जब बच्चा बॉर्न होता है उसे 2 से 3 हफ्ते के बाद, जब तक बच्चा 3 महीने का या 6 महीने का नहीं, कुछ बच्चों में 6 महीने तक जाता है। कभी कभी बच्चा क्या करता है, वो बहुत ज़ोर से रोता है, बिल्कुल हाई पिच्ड वॉइस में, और रोते वक्त उसका पूरा फेस रेड हो जाता है, पूरे फिंगर्स, वो फिस्ट को बिल्कुल टाइटली वो क्लेंच कर लेता है, और इवन पैरों के भी जो फिंगर्स होते हैं उनको कर्ल करके वो रोता है, बैक को आर्च करके रोता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए रो रहा है, ऐसा पूरा दिन मिला के हो सकता है 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे तक का या उससे भी ज़्यादा टाइम बच्चा रोता हुआ ही बताता है। तो आप कह सकते हो कि वो बच्चा कॉलिकी है। और हो सकता है कि कभी कभी एक आध दिन स्किप हो जाए, बट हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा यही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ है कि जो क्राइंग टाइम होगा, जो क्राइंग स्पॉट्स उसको आते हैं बच्चों को, वो एक ही समय पे आते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे रात के समय पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग फसीनेस करते हैं। इवनिंग फसीनेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, शाम के समय पे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बट अगर रोते वक्त उनका चेहरा लाल हो रहा है, बैक आर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे को कॉलिक हो। कॉलिक जो है इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बल्कि एक्चुअली साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा बता नहीं पाए कि कॉलिक के बच्चे होते क्यों हैं। उनके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है गैस तो आई थिंक एक लूप कह सकते हैं कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो बहुत एयर गल्प कर लेता है और अल्टीमेटली उसको गैस हो जाती है। और अगर बच्चे को गैस है, वो रोता है और फिर वो और एयर लेता है तो और गैस ही हो जाता है। तो गैस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को आप पेस फीडिंग करो। बहुत जल्दी जल्दी अगर बच्चा पीता है तो गैस ही हो जाता है। दूसरा रीज़न है कॉलिक का, मदर का जो लाइफस्टाइल है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हमें ऐसी आदतें जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर बैड डाइट, ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे में मतलब ये कॉलिक जैसी शिकायत ना आए। तीसरा रीज़न है कॉलिक का, बच्चों के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होना या फिर बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी होना, तो वो भी बच्चा कॉलिकी बिहेव कर सकता है। चौथा क्या है, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, और हो सकता है कुछ बच्चों को मिल्क एलर्जी हो जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा हो और वो फिर रोते हैं, और हो सकता है वो कॉलिकी हो जाए। तो कॉलिक के कई सारे बोलते हाइपोथेसिस दे रखे कई सारे लोगों ने कि कॉलिक क्यों होता है, और कॉलिक एंड गैस जो होता है वो साइड बाय साइड एक साथ। अगर बच्चा कॉलिकी है तो बच्चा गैस ही हो ही जाता है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा रोता है कि वो एयर डेफिनेटली अंदर ले लेता है बहुत सारा, फिर वो गैस ही हो जाता है। फिर वो एक साइकिल की तरह चलता है, कॉलिकी होना और गैसी होना। तो रीज़न एग्जैक्टली पता नहीं है कि कॉलिक होता क्यों है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हमें कॉलिक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ वही तरीके बताऊंगी जो कि आप घर पे इजीली कर सकते हैं और बच्चे के लिए 100% सेफ है। ट्राई अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। आप तब तक मेडिसिन ना दो बच्चे को जब तक सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि सच में आप बच्चे को घर पे होम रेमेडीज से हील नहीं कर सकते। वैसे बच्चों की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अडल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो फर्स्ट सजेशन मेरा ये है कि ट्राई ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी एज मच एज पॉसिबल। 0 to 6 months ऑफ एज में आप बच्चे को जितना ब्रेस्ट फीड करोगे उसको कॉलिक होने के चांसेस उतने कम होंगे। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बच्चा मिनिमम एयर लेता है फीडिंग के टाइम पे, और जो मदर का मिल्क होता है वो हर एक, जैसे आपका बच्चा आपका मिल्क ले रहा है तो आपके जो ब्रेस्ट जो एरियोला होता है वो एक 2-way डक्ट होता है, उससे बच्चों का सलाइवा भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है और आपको प्रॉपरली कमांड मिलता है आपकी बॉडी को कि आपको बच्चे के हिसाब से कैसा मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो बच्चे की बहुत सारी, जैसे कि गट की प्राइमिंग होना, कैसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे बच्चे को गैस या स्टमक पेन ऐसी प्रॉब्लम्स कम होती हैं।
और एक और चीज़ है, ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त बच्चा माँ की बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में रहता है, उसको बहुत ज़्यादा वार्मथ और लव वाली फीलिंग मिलती है, तो जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी की बात होती है वो भी कम आती है ब्रेस्ट फेड बच्चों में। बहुत बार ऐसा होता है लेकिन कि लैक्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो गया, इस वजह से आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हो, तो इवन आप बॉटल फीड करते हो तो मेक श्योर आप बच्चे को पेस्ट फीडिंग करो। आप कोशिश करो कि जल्दी जल्दी बच्चे को मिल्क ना दो मुंह में, क्योंकि उसकी वजह से जितना वो फास्ट इंटेक करता है मिल्क का, हो सकता है वो एयर भी साथ में इंटेक कर ले और वो गैसी हो सकता है बच्चा। तो आप यू मेक श्योर कि जो बच्चे के निप्पल का जो होल होता है वो छोटा हो, 0 नंबर का टीट लो आप बच्चे के लिए, ताकि कम मतलब स्लोली मिल्क फ्लो हो और बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो कि वो एयर गल्प कर ले। और एक और चीज़ है, एक टाइप की बॉटल आती है, उसे कहते हैं एंटी कॉलिक बॉटल। उस बॉटल में कुछ नहीं होता, एक छोटा सा वॉल्व लगा होता है, दैट वॉल्व इज देयर कि आप वो इंश्योर करता है कि कम से कम एयर बच्चा गल्प करे दूध पीते वक्त। तो ऐसी एक बॉटल मैंने भी अपने बेटे के लिए यूज़ की थी, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप देख सकते हो कि वो बॉटल कौन सी है। और एक और तरीका है कि अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हो तो आपको बच्चे को रिलीजियसली बर्प करना है, और ऐसा नहीं है कि फीड एंड होते वक्त आपको बच्चे को बर्प करना है। बिटवीन मतलब फीडिंग के टाइम पे भी आपको, जब ऑलमोस्ट हाफ उसका फीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको बच्चे को तब भी बर्प करना है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा दूध पीते पीते रोने लगता है बीच में, वो इसलिए रोता है क्योंकि उसने थोड़ा बहुत एयर गल्प कर लिया होता है एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो उसको कंफर्ट देने के लिए आप बच्चे को बर्प करें। सपोज करो आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, तो एक साइड से फीड करने के बाद जब आप नेक्स्ट साइड पे स्विच करते हो बच्चे को, तो बीच में आप बच्चे को एक बार बर्प करें। और बॉटल फीड कर रहे हो तो आधी बॉटल खत्म होने के बाद आपको बीच में बच्चे को बर्प करना है, और फीड खत्म होने के बाद, फीडिंग जब कंप्लीट करते हो तो बच्चे को जरूर बर्प करना है। और बर्पिंग की राइट टेक्निक क्या है, बच्चे को अपराइट होल्ड कीजिए और धीरे धीरे मसाज कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत जोर जोर से पैट करना है, नहीं, बच्चे को आप धीरे धीरे बैक पे मसाज करिए। 2 से 5 मिनट के बीच में वो एयर डेफिनेटली रिलीज कर देगा अपर विंड से। फिर एक और चीज़ है कि अगर जैसे बच्चा आपको कॉलिकी है या फिर नहीं भी है कॉलिकी, तो फीड करने के बाद बच्चे को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक आप अपराइट पोजीशन में रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मदर्स बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हो और वो नहीं कर पाते हो वैसा, एंड ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपने केयर गिवर, जो बच्चे के केयर गिवर हैं, जैसे कि उसके फादर या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी हो सकता है, उससे आप हेल्प मांगिए और उनसे बोलिए कि वो बच्चे को थोड़ा सा वॉक करे, ताकि एक तो बच्चे को वार्मथ मिलती है, बच्चे को आपने गोद में ले रखा है तो कोई बच्चे को बिगाड़ना नहीं होता। बच्चे को आप जितना ज़्यादा टच दोगे उतना ज़्यादा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो कम से कम आएगी। इसलिए बच्चों को जितना आप प्यार कर सकते हो करो, बच्चों को ये कोई बिगाड़ना नहीं होता है। फिर दूसरा एक तरीका क्या है, आप बच्चे को वार्म बाथ दो। अगर आप बच्चे को कॉलिक रिलीफ देना चाहते हो तो वार्म बाथ से क्या होता है, जैसे आपने बड़ों में भी देखा होगा कि अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो और आपने ल्यूक वार्म वाटर से बाथ ले लिया तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इन द सेम मैनर बच्चों के साथ क्या होता है, वो पड़े पड़े टायर्ड हो जाते हैं, लेटे रहते हैं, पूरे दिन हाथ पैर चलाते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उनको वार्म बाथ दे के रिलीफ दो, जिससे बच्चे को अच्छी नींद मिलेगी और वो उसको कॉलिक में भी आराम मिलेगा, क्योंकि बच्चा जितना सोएगा उतना उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा और वो उतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा, स्पेशली 0 to 3 months ऑफ एज में। फिर जो सबसे मुझे बेस्ट टेक्निक लगती है कॉलिक रिलीफ करने की, वो है मसाज। मसाज में भी 3 टेक्निक्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज, आप बच्चे को सीधा लेटाओ एंड ऑब्वियसली मसाज स्टार्ट करने के पहले आस्क योर बेबी कि कैन आई मसाज यू, बिकॉज दिस इज गुड प्रैक्टिस। वो आपका बच्चा भी धीरे धीरे लर्न करेगा कि हाँ, किसी के साथ कुछ करना है या किसी से कुछ करवाना है तो टेकिंग परमिशन इज अ गुड हैबिट। आप बच्चे को लिटाओ और उसको धीरे धीरे पैडलिंग मोशन उसके टमी पे करो, उससे मे बी बच्चा लोअर विंड से सारी जो एक्सेस गैस है उसको रिलीज कर दे। दूसरी टेक्निक ये है कि बच्चे की टमी पे आप क्लॉकवाइज मोशन में मसाज करो, उससे भी बच्चा धीरे धीरे करके लोअर विंड से जो एक्सेस एयर होती है उसको पास कर सकता है। और तीसरी जो बेस्ट टेक्निक है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई, वो है साइकिलिंग एक्सरसाइज। बच्चे के दोनों पैर पकड़ के धीरे धीरे उसको साइकिलिंग कराओ, उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे करके सारा का सारा जो गैस है उसको रिलीज कर देता है। तो मसाज तो रिलीजियसली आपको बच्चे, स्पेशली बच्चा 0 to 3 months ऑफ एज में, तो ट्राई फाइंडिंग टाइम। अगर आप नहीं कर पा रहे हो एज अ मदर तो किसी भी केयर गिवर को बोलिए, बट बच्चे को एटलीस्ट 2 मसाज तो पूरे दिन में मिलनी ही चाहिए।
शुरू के 3 महीने में। उससे एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आती है बच्चे में, और बच्चा बड़े होकर अटेंशन सीकर नहीं मिलेगा। जितना उसको टच मिलेगा, केयर मिलेगा, लव मिलेगा अभी इनिशियल डेज ऑफ हिज लाइफ में, हिज और हर लाइफ में, उतना ही वो बड़ा होकर कम अटेंशन सीकर बनेगा और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेगा। तो बच्चे की ऐसी मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी आपको मसाज ज़रूर करनी चाहिए बच्चे की। फिर जो मैं आपको फिर कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ जिससे आप कॉलिक को रिलीव कर सकते हो। सबसे पहले हींग ऐसी चीज़ है, इट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट ऑब्वियसली आपको उसको बच्चे को खिलाना नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं खिलाना, दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना। आपको बच्चा ब्रेस्ट फेड है तो 6 मंथ तक उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है। अगर किसी कारणवश आप नहीं ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हो तो बच्चे को फॉर्मूला देना है। उसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ हो सकता है विटामिन के ड्रॉप्स कुछ पीडियाट्रिक्स रेकमेंड करते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो, अमीनो एसिड्स और विटामिन के ड्रॉप्स। उसके अलावा कुछ भी आपको बच्चे को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ यही देना है, नॉट इवन वाटर। ग्राइप वाटर और बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो आप बच्चे को हींग, पिंच ऑफ हींग और 2-3 चम्मच ल्यूकवार्म वाटर, दोनों को मिक्स करके बच्चे के नेवल के अराउंड लगाइए। उसके नेवल पे डायरेक्टली मत लगाइए, बिकॉज बच्चों का जो वो एरिया होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए डायरेक्टली वहाँ पे कुछ भी अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पर मत लगाइए, आप उसके नेवल के अराउंड लगाइए। फिर दूसरी टेक्निक क्या है, इससे आप हींग लगाओगे तो ये मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और बच्चा बहुत जल्दी जल्दी गैस रिलीज कर देता है और थोड़ा उसको कॉलिक में भी रिलीफ मिलता है। दूसरा है, आप बच्चों को अजवाइन और हींग की पोटली बनाकर 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हींग ले लो, उसको कॉटन के कपड़े में एक पोटली से बना के तवे पे गरम करो और उसको बच्चे की टमी पर आप लगाओ, सेक करो हींग और अजवाइन का। उससे तो कॉलिक में तो गैस में तो रिलीफ मिलता है। कुछ बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर ये, मेरा तो ये देखा हुआ है। जब बच्चे को आप 100% ब्रेस्ट फीड करते हो तो कभी कभी बच्चा मोशंस नहीं करता, तो उस टाइम पे आप ये कर दोगे तो बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ये एक टिप है जो मुझे लगता है कि लोगों को रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए। फिर तीसरा है कि फेनल और हींग ऑयल का मिक्सचर, एक ब्रांड का मैंने यूज़ किया था, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन वो थोड़ा केयरफुली यूज़ करना, बिकॉज वो 3 मंथ प्लस के बच्चों के लिए है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों की टमी पर, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कॉलिक में। ये तो हो गई होम रेमेडीज़। उसके बाद मैं एक रेमेडी बताऊंगी जो कि मुझे बहुत रिसर्च के बाद पता चली, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक से बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है, और द टाइप ऑफ म्यूज़िक आपको जो प्ले करना है उसको बोलते हैं वाइट नॉइज़। आपको करना क्या है, सपोज करिए बच्चा कॉलिकी है, वो पेन में है, वो सो नहीं पाएगा, उसकी वजह से ओवर टायर्ड हो जाएगा। फिर इवन आप उसको फीड करते हो, पेन उसका कम हो जाता है या कुछ भी होता है, बट वो फिर भी सो नहीं पाता ओवर टायर्डनेस की वजह से, तो वो एक साइकिल सा बना रहता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप एक मेथड यूज़ कर सकते हो। पहले तो या तो आप बच्चों को स्वाडल कर लो, कुछ बच्चे होते हैं वो स्वाडल करने में कोऑपरेट नहीं करते, जैसे कि मेरा बेटा था, वो बिल्कुल भी स्वाडल रैप या इसमें नहीं रहना चाहता था, वो बिल्कुल हाथ पैर मार के वो खोलने की कोशिश करता था। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है बच्चों के साथ कि नहीं स्वाडल करना ही करना है। अगर बच्चा स्वाडल रैप में नहीं आता तो आप बच्चे को हक करो, कडल करो, डार्क रूम क्रिएट करो, टेम्परेचर बिल्कुल एप्रोप्रिएट रखो, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं, और फिर वाइट नॉइज़ को प्ले करो। वाइट नॉइज़ क्या होता है, वो वूम लाइक साउंड होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी जो मैं अपने बच्चे के लिए प्ले करती थी। आप उसको प्ले करो, उससे बच्चे को बहुत शांति मिलती है और वो धीरे धीरे करके सो जाएगा। और एक बार अगर वो सो जाएगा तो वो ओवर टायर्ड होने की साइकिल जो है उसकी वो ब्रेक हो जाएगी, और और आप पेन का रिलीफ तो उसको लिए कर ही रहो होम रेमेडीज़ करके, तो बच्चे को अल्टीमेटली धीरे धीरे करके कॉलिक से रिलीफ मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम वाइट नॉइज़, जो दूसरी चीज़ मैं रेकमेंड करती हूँ वो है नेचर का जितने भी साउंड्स होते हैं, जैसे बर्ड चर्पिंग या फिर सी वेव्स के साउंड। सी वेव्स के जो साउंड है वो मेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा काम किए। रिवर का साउंड, कुछ भी ऐसे जो फ्लोइंग वाटर का साउंड, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये मैं प्ले करती थी तो भी वो बहुत जल्दी सो जाता था। इनफैक्ट ये वाइट नॉइज़ और सी वेव्स के साउंड से तो आज भी वो सो जाता है 8 महीने का होने के बाद भी। मैंने उन दोनों जो मैं यूज़ करती हूँ म्यूज़िक, उसका मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो होगी म्यूज़िक थेरेपी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी क्या है वो सिर्फ आप दे सकते हो, वो है डू नॉट पैनिक। बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप हंस रहे हो, खुश हो, तो बच्चा आपको देख के खुश हो जाएगा, बट अगर कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है या पैनिक हो रहा है तो बच्चा उसको देख के डेफिनेटली पैनिक हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, खुद को रिलैक्स करना है। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने भी 15 डेज तक ये सिचुएशन फेस की है कॉलिक वाली, तो मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रिलैक्स करना।
बट सबसे पहली चीज़ है आपको अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके आनी है और आप उस एनर्जी को अपने बच्चे को पास ऑन करोगे और जिससे क्या होगा वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाएगा। इसलिए डू नॉट पैनिक, जस्ट स्माइल एंड लव योर बेबी एज मच एज यू कैन। एंड बच्चों को रॉक करने से या कर्ल करने से वो बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाले, दे आर मेंट टू बी लव्ड। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बच्चा बिगड़ जाएगा। इफ यू आर लविंग योर बेबी तो उसको अच्छे से रॉक करो और कर्ल करो उसके साथ एंड ही और शी विल फील गुड। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे कॉलिक को रिलीव करने के लिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कॉलिक रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में करो और अगर हो सका तो मैं कुछ टिप देने की कोशिश करूँगी जो शायद आपके काम आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल कीप पोस्टिंग सच वीडियोस। थैंक यू।